तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल रसायन संग्रह में। तो देखिए, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यह जो वीडियो है वो क्लास 12 के लिए है। अब इस वीडियो में सब्जेक्ट केमिस्ट्री के NCERT प्लस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, जो सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए, बताने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन जो होता है दिया जाता है, 35 उसमें बनाना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो 70 में कहने का मतलब कि आपको 35 पकड़ना है। तो जितना वीडियो मैं बनाऊंगा प्रत्येक चैप्टर का, उसमें आपका क्वेश्चन रहेगा NCERT प्लस प्रत्येक टॉपिक से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको आप एक बार प्लीज पढ़ जाएं। अगर एक बार आप पढ़ गए, अपने माइंड में सेट कर लें, तो उसके बाद आपको एग्जाम में 35 का 70 में आप चाहें तो मतलब आपको बना तो 35 ही होता है, लेकिन 70 में 70 क्वेश्चन आप बनाने के लिए क्षमता अपने अंदर पैदा कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, किस परमाणु के अयस्कों का भर्जन होता है। तो अब आप चैप्टर में पढ़े होंगे भर्जन क्या होता है, निष्तापन क्या होता है, अयस्क क्या होता है। तो इसमें ओनली आपको बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सबकी परिभाषा, जैसे अयस्क की परिभाषा, निष्तापन की परिभाषा, भर्जन की परिभाषा यहाँ पे नहीं लिखवाया जाएगा। आप पढ़े होंगे सिलेबस में। तो यहाँ पे ओनली ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। वो भी ऑब्जेक्टिव जो बताया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस परमाणु के अयस्कों का भर्जन होता है। अब आपका ऑप्शन है सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फेट अयस्क। तो इसका जो आंसर होने वाला है वह आंसर है इसका सल्फाइड अयस्क। इसको याद रखिएगा। तो ये तो इसका आंसर हो गया। अब आपके दिमाग में यह बात आता होगा कि सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब जो अयस्क की प्रकार है, ये सब की पहचान कैसे करें। मतलब अगर किसी भी अयस्क अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया जाए कि निम्न में अयस्कों की पहचान करें, तो कैसे करें। तो देखिए, अयस्क की पहचान के लिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखिए हेडिंग में लिखा हूँ अयस्क की पहचान यहाँ पे। तो अयस्क की पहचान जब लिखे हैं तो यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा। देखिए, पहले लिखे हैं सल्फाइड अयस्क, तो इसके लिखे हैं ब्रैकेट में S। तो अगर किसी भी अयस्क के फार्मूला में, यानी किसी भी अगर रासायनिक यौगिक में अगर S दिखाई दे, मतलब वह अयस्क का खनिज का फार्मूला ही हो, तो वह होता है सल्फाइड अयस्क। अगर O दिखाई दे तो होता है ऑक्साइड अयस्क। अगर CO3 रहे तो आपका होता है कार्बोनेट। इसको याद रखिएगा। देखिए, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे ओनली O है, यहाँ पे CO3 है। तो O वाला जो होता है ऑक्साइड होता है। तो O के लिए अगर जैसे मान लीजिए अगर O भी रहे, इससे आपको माइंड में बात कन्फ्यूजन की बात आता होगा कि CO3 में भी O है, वहाँ भी O है, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो अगर CO3 एक जगह रहे तो कार्बोनेट, अगर SO4 एक जगह रहे तो सल्फेट, अगर NO3 एक जगह रहे तो नाइट्रेट, अगर C रहे तो क्लोराइड। अगर ओनली O रहता है, मतलब ना आपके उसमें ना C हो, ना N हो, ना S हो, तो ओनली ऑक्साइड होता है। अगर O के साथ ये सब रहे, C चाहे S चाहे सुपर एक जगह रहे, एक साथ रहे, तो ये सब जो बताए हैं मतलब कार्बोनेट या सल्फेट या नाइट्रेट होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। आप क्या सीखे अभी, तो सीखें कि हम अयस्कों की पहचान कैसे करें। तो याद रखिएगा जो भी बताएं। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में आयरन परमाणु के अयस्क नहीं है। निम्न में आयरन परमाणु के अयस्क नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे, अब आपके ऑप्शन में है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कॉपर पैराइट, बक्साइट। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा बक्साइट। मतलब बक्साइट जो है यह एल्युमिनियम परमाणु का अयस्क है। यह सब जो तीनों है यह आयरन परमाणु का अयस्क है। देखिए, आयरन परमाणु के अयस्क और भी नीचे लिखे हैं। देखिए, आयरन पैराइट, सीडेराइट। तो यह तो इसका नाम लिखा गया है। अगर कहीं आपके एग्जाम में सबका फॉर्मूला दे दें, अब पूछे कि कौन अयस्क किसका है, कौन किसका नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। इसको याद रखिएगा, Fe2O3। जो मैग्नेटाइट का होता है इसका होता है Fe3O4। इसका जो कॉपर पैराइड का जो होता है इसका होता है CuFeS2। इसको याद रखिएगा। तो यह जो फार्मूला सबका हो गया, आप पहचान सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि इसका आयरन परमाणु का और भी अयस्क नीचे लिखा हुआ है। देखिए, लिखे हैं आयरन पैराइट और सीडेराइट। तो आयरन पैराइट सीडेराइट का फॉर्मूला भी देख लीजिए क्या होता है, आयरन पैराइट और सीडेराइट। तो इसमें
देखिए आयरन पेराइड का आपका फार्मूला होगा FeS2 और सिडेराइड जो होता है इसका फार्मूला होता है FeCO3। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन बताए थे पहले वाला क्वेश्चन में कि हम एस की पहचान कैसे करेंगे। देखिए इसमें एस भी है तो एस का मतलब सल्फाइड हो गया, अगर CO3 भी है तो कार्बोनेट हो गया। तो आप एस की पहचान कर सकते हैं कि कौन कौन सा एस है। FeCO3 में CO3 एक साथ है, इसका मतलब कौन एस है, कार्बोनेट है। FeS2 में अगर एस है तो इसका मतलब कौन एस है, तो आपका सल्फाइड एस है। तो एस की पहचान आप सीख गए। अब चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है पायरोलुसाइड। आपकी किताब में कहीं कहीं पायरोल्यूसाइड भी लिखता है, तो कोई बात नहीं, दोनों एक ही होता है। पायरोलुसाइड अयस्क है आपके ऑप्शन में है कार्बाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद है ऑक्साइड अयस्क, उसके बाद है ऑक्साइड अयस्क। ऑप्शन दोनों एक ही हो गया, तो इसका आंसर जो है ऑक्साइड अयस्क ही होगा। तीसरा जो ऑप्शन है, जो तीसरा चौथा एक ही ऑप्शन हो गया, तो घबराने की बात नहीं, इसका आंसर जो होगा ऑक्साइड अयस्क ही होगा, इसको याद रखिएगा। इसमें आपको कुछ मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम अयस्क की पहचान बता दिए। देखिए यहाँ भी अयस्क की पहचान वाला सबका अलग अलग है, कार्बाइड अयस्क है, सल्फाइड है, ऑक्साइड है, तो सबकी पहचान आप कर सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे चलें, चौथा क्वेश्चन है कि सल्फर को दूर करने के लिए पाइराइट को गर्म करना कहलाता है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का हिंदी होता है प्रगलन, जो आप पढ़े होंगे सिलेबस में, प्रगलन क्या होता है। उसके बाद है निस्तापन, द्रवगलन और भर्जन। देखिए प्रगलन जो होता है, प्रगलन की परिभाषा यहाँ पे तो अब बताना या लिखाना फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप सिलेबस में पढ़ लीजिएगा। निस्तापन का जो देखिए जो होता है कि वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। भर्जन का वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। स्मेल्टिंग जो प्रगलन जो होता है, प्रगलन में एक कप चाय पदार्थ मिलाकर उसके बाद एक नए पदार्थ बनता है जो धातुमल कहलाता है। ये सब आप टॉपिक में पढ़े होंगे। यहाँ पे ओनली आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कीजिए। सब्जेक्टिव यहाँ पे मतलब बताना संभव नहीं है, उसका परिभाषा लिखवाना संभव नहीं है। ऑब्जेक्टिव के बारे में डिटेल जानिए आप, जो आपके बोर्ड एग्जाम आप अच्छा करके आए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर भर्जन। अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है खनिज लवण के किस रूप में कम मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं क्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, यह सब लवण की प्रकार है। मतलब क्लोराइड भी एक लवण होता है, क्लोराइड के रूप में भी एक लवण होता है, सल्फेट के रूप में भी एक लवण होता है, सल्फाइड के रूप में होता है, नाइट्रेट के भी रूप में होता है, नाइट्राइट के भी रूप में होता है। ये सब जो है लवण की प्रकार है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो नाइट्रेट। मतलब नाइट्रेट के रूप में जो लवण होता है ना, खनिज होता है, लवण के इस रूप में सबसे कम मिलता है। इसको आप याद रखिएगा। अब चलते हैं सातवां क्वेश्चन। हाँ तो सातवां क्वेश्चन नहीं, छठा क्वेश्चन है, गलती लिखा गया, प्रिंटिंग गलती है। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है बक्साइट किस परमाणु का अयस्क है। यह तो क्वेश्चन बार बार पूछता है, चाहे 10th में पूछा हो, 10th का एग्जाम हो या 12th का। 10th में तो बार बार पूछता है, 12th में भी 2-4 बार पूछ चुका है, पूछने का चांस भी रहता है। तो इसका आंसर आपका होगा एल्यूमिनियम। और बक्साइट का भी फार्मूला आप लिख लीजिए। बक्साइट का फार्मूला क्या होता है, देखिए बक्साइट का जो फार्मूला होता है, ये बक्साइट का फार्मूला आपका हो जाएगा Al2O3 डॉट, इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा स्क्रीन यहाँ पे छोटा है, 2H2O। Al2O3 डॉट 2H2O होगा, यहाँ पे नहीं लिखा पाया हो। और फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7वां नंबर है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सोना तथा चांदी का सांद्रण किया जाता है। अब ऑप्शन में है देखिए HCl, उसके बाद KCN, उसके बाद HBr, उसके बाद नॉन। मतलब HCl का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, HCN मतलब KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड, HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसका जो आंसर आपका होगा वह HCl होगा। मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड में इसका सांद्रण किया जाता है, इसको याद रखिएगा। मतलब कि सोना और चांदी का सांद्रण किस में किया जाता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में किया जाता है। अब दूसरा चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन है भूफर पट्टी में कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मतलब सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। भूफर पट्टी का मतलब क्या, धरातल, मतलब पृथ्वी के तल पे, जो हम जिस पे हम लोग रहते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है ना, ये तीसरे नंबर पर पाया जाता है भूपर पट्टी में, और धातु में देखा है तो प्रथम पाया जाता है। तो भूपर पट्टी में सबसे पहला नंबर पर कौन पाया जाता है, इसको याद रखिएगा।
मतलब धरातल पे या भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में प्रथम स्थान किसका है, तो ऑक्सीजन का है। दूसरा स्थान किसका है, तो सिलिकॉन का है। तीसरा स्थान किसका है, तो एल्यूमिनियम का है। चौथा स्थान किसका है, तो आयरन का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा आप। मतलब कि भूपर पट्टी में प्रथम स्थान किसका, तो ऑक्सीजन का। दूसरा किसका, सिलिकॉन का। तीसरा किसका, एल्यूमिनियम का। चौथा किसका, आयरन का। अगर धातु में पूछे तो किसका, तो एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कॉपर परमाणु का अयस्क कौन नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर पैराइट, क्यूफराइट, कॉपर ग्लांस और जिंक ब्लेंड। तो इसका जो आपका आंसर होगा वह जिंक ब्लेंड हो जाएगा। यह जो जिंक परमाणु का अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क जो है कॉपर पैराइट ही होता है, क्यूपराइट होता है और कॉपर ग्लांस होता है। इसके अलावा और भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 3 को है, 3 को याद रखिएगा। तो सबका फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला कर दिया तो फिर घबराइएगा मत। कॉपर पैराइट का होता है CuFeS2, कॉपर पैराइट का हो गया। फिर अब चलेंगे क्यूफराइट का। क्यूपराइट का जो फार्मूला होता है इसको आप याद रखिएगा। क्यूपराइट का हो जाएगा आपका Cu2, एक मिनट, क्यूपराइट का फार्मूला हो जाएगा आपका Cu2 वो होता है। तो आपका फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे Cu2 वो होता है। और फिर आगे चलेंगे हम कौन है, तो कॉपर ग्लांस। तो कॉपर ग्लांस का आपका फार्मूला हो जाएगा, कॉपर ग्लांस का आपका फार्मूला लिख लीजिए। कॉपर ग्लांस का फार्मूला होगा Cu2S, याद रखिएगा Cu2S होता है कॉपर ग्लांस का। तो तीनों का फार्मूला हो गया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप लिख सकते हैं, फार्मूला भी देखो तो पहचान सकते हैं। फिर अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन जो यहाँ पे है 9 नंबर क्वेश्चन है कि बक्साइट अयस्क के लिए किस प्रक्रम का उपयोग होता है। तो बक्साइट के लिए किस प्रक्रम का उपयोग होता है, तो अब इसको याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है फैन प्लावन विधि, दूसरा निक्षालन, तीसरा द्रव गलन, चौथा चुंबकीय पृथक। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा गया बक्साइट अयस्क, नहीं बक्साइट अयस्क मिस्टेक हो गया, लेकिन यहाँ पे होनी चाहिए सल्फाइड अयस्क। तो आपका सही क्वेश्चन क्या होगा, सल्फाइड अयस्क के लिए किस प्रक्रम का उपयोग होता है। तो आप इसका आंसर याद रखिएगा, फैन प्लावन विधि। इसका नाम ये भी होता है, फैन उत्प्लावन विधि हो चाहे फैन प्लावन विधि, दोनों एक ही होता है। उसके बाद है निक्षालन, द्रव गलन, चुंबकीय पृथक्करण विधि। आप सिलेबस में सब पढ़े होंगे, निक्षालन क्या है, द्रव गलन क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि आप डिटेल पढ़े होंगे। तो इसका आंसर क्या याद रखना है, फैन प्लावन विधि। यानी फैन प्लावन विधि द्वारा किस अयस्कों का समाहरण या शुद्धिकरण किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका, तो सल्फाइड अयस्क का। क्वेश्चन क्या है, सल्फाइड अयस्कों के लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया है, तो फैन प्लावन विधि का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलेंगे आगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके जोन परिष्करण विधि द्वारा शुद्धिकरण होता है। तो जोन परिष्करण विधि द्वारा शुद्धिकरण किसका होता है, तो आप इसको भी याद रखना है। तो इसका जो आंसर आपका होता है जर्मेनियम, मतलब जोन परिष्करण विधि द्वारा जो जर्मेनियम होता है उसी का शुद्धिकरण किया जाता है। इसका आंसर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, धातु अयस्क से धातु प्राप्त करना कहलाता है। देखिए बहुत ही जो है मतलब 1 या 2 लाइन का मतलब इसका परिभाषा होता है, और हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप पढ़े होंगे सिलेबस में। तो देखिए धातु अयस्क से धातु प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा धातु कर्म। इसका इंग्लिश होता है मेटलर्जी, मेटलर्जी याद रखिएगा, धातु कर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इसका परिभाषा हो सकता है कि अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। वही पूछा है कि धातु अयस्क से धातु प्राप्त करना कहलाता है, तो धातु कर्म। अब चलेंगे आगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किस विधि द्वारा किया था। ऐसा क्वेश्चन इसके पहले भी था, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन दोबारा गया, उससे कोई बात नहीं, फिर आगे अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन बढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए ऑप्शन है फैन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, धातु कर्म, और चौथा है नॉन। तो इसका तो आप आंसर जान ही चुके हैं क्या होगा, तो फैन प्लावन विधि होगा। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि मांड प्रक्रम द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। VBI मॉडल क्वेश्चन, ये जो है NCERT का प्योर क्वेश्चन, मतलब शुद्ध क्वेश्चन है। तो अब इसको भी याद रखिएगा। देखिए मान प्रक्रम द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो निकेल धातु को। इसका आप आंसर याद रखिएगा, निकेल।
और फिर आगे क्वेश्चन है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। मतलब जो अयस्क जो होता है, अयस्क में जो मतलब बहुत कंकर पत्थर मिट्टी जो मिला रहता है उसका नाम, उसमें उसको हम अशुद्धियाँ बोलते हैं। तो उस अशुद्धियाँ का दूसरा नाम क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होगा। तो इसका दूसरा नाम होता है क्या, तो गैंग या मैट्रिक्स। मतलब अयस्क में जो अशुद्धियाँ उपस्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग या मैट्रिक्स। इसका आंसर याद रखिएगा। अब गैंग या मैट्रिक्स क्या है डिटेल से पढ़े होंगे। और फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में ऑक्साइड अयस्क है। देखिए बताया था ना कि पहले अयस्कों की पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए ऑक्साइड अयस्क की पहचान करना है। अब यहाँ पे है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला बताए थे Fe3O4। हेमेटाइट का बताए थे Fe2O3। तो वहाँ पे Fe3O4 में तो O ओनली है, O का पहले तो C चाहे S चाहे N तो लगा नहीं है, तो ऑक्साइड हो जाएगा। हेमेटाइट का भी होता है Fe2O3, इसमें भी O है, उसके पहले तो ना C है ना S है ना N है, तो ये भी ऑक्साइड होगा। तो इनमें से दोनों क्या है, तो ऑक्साइड अयस्क है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर, मतलब इनमें से दोनों। तो देखिए यह जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन था, इसमें आपके NCERT का क्वेश्चन 90% था, और टॉपिक से मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है उससे मतलब मिलाकर भी इसमें क्या था, तो 10% क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को आप डिटेल से मतलब जितना बार हो सके देखें, पढ़ें, अपना माइंड में सेट कर लीजिए। मैं जितना वीडियो डालूंगा प्रत्येक चैप्टर का मतलब चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में NCERT का क्वेश्चन रहेगा, प्लस में VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका टॉपिक से जो बनेगा वो बनाकर भी इसमें दिया जाएगा। प्लस में जो आपका 10 या 15% जो पूछता है बेसिक केमिस्ट्री से, उसका भी आपका वीडियो मतलब मिलेगा। तो आप देखिए, पढ़िए, और यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, मैं इतना गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैं अभी तक जितना क्वेश्चन अभी 5-7 वर्ष हो गया, इस टाइप में ही मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ। प्रत्येक वर्ष स्टूडेंट जाकर अच्छे मतलब जाते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं और खुश होकर आते हैं। तो आप जाइए, इसको पढ़िए बढ़िया से, पढ़कर फिर आप एग्जाम आपका होने वाला है 24 में, एग्जाम देकर आइए, तब फिर बोलिएगा कि हाँ वीडियो में मतलब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था, दम था। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।